Good morning students. Welcome in today's accountancy class. आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स कंटिन्यू करेंगे और हमारा टॉपिक है रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। देखिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी जो फर्म कंपनी है वो अपनी प्रॉफिट लॉस को जानने के लिए या फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए क्या बनाती है? ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट बनाती है। ठीक है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट और लॉस को क्या करते हैं? आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम यहाँ नाम देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने मैंने दिखाया है कि देखिए, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कंपनी बनाएगी ही बनाएगी ताकि उसको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का पता चल जाए। उसके बाद वो P&L अकाउंट बनाएगी ताकि उसको नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चल जाए। तभी वो जो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा वो आगे कहाँ जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। ठीक है। तो ये आपका है P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में कि क्या होता है ये अकाउंट, यानी लाभ हानि नियोजन खाता। सबसे पहले देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, यानी लाभ हानि नियोजन खाता क्या मतलब है? जो एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जो आपके प्रॉफिट को क्या कर देता है? आपके प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। जैसे एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंस का भी यही काम होता है ना। एक्सपेंसेस भी क्या करते हैं? आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। वैसे जो एप्रोप्रिएशन है वो भी आपके प्रॉफिट को क्या करने वाला है, यानी कंपनी के प्रॉफिट को क्या करने वाला है? कम करने वाला है। ठीक है। तो देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज प्रिपेयर्ड टू शो हाउ नेट प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम बनाएंगे वो हमें ये बताएगा कि पार्टनर्स में जो हमें प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम P&L अकाउंट है वहाँ से जो बैलेंसेज है वो कहाँ लेकर आते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। द अकाउंट शुड बिगिन विद द प्रॉफिट और लॉस फॉरवर्डेड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सबसे पहले फॉरवर्ड किया जाएगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। फर्दर दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद नेट प्रॉफिट, यानी अगर प्रॉफिट है तो सबसे पहले P&L की कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो भी कहाँ जाएगी? उसकी क्रेडिट साइड में जाएगी। एंड डेबिटेड, और डेबिट क्या क्या होगा उसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स। आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स, यानी जैसे एडजस्टमेंट हो जाएंगी, हैव बीन मेड, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल शो द अमाउंट ऑफ, वो हमें बता देगा कि हमारा प्रॉफिट कितना मिलने वाला है या फिर लॉस कितना मिलने वाला है। देन आफ्टर ट्रांसफरिंग ए पर्टिकुलर सम टू द रिजर्व फंड, बैलेंस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी अगर आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो आप वो भी कर लेंगे। उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सी रेशो में? जो ऑलरेडी आपने डिसाइड की होगी, यानी उस फर्म में जो ऑलरेडी डिसाइड होगी रेशो उसमें बढ़ जाएगा। एंड दिस अमाउंट इज ट्रांसफर टू देयर कैपिटल और करंट अकाउंट्स, तो वो जो बैलेंस है या तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो इसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कंपनी की तरफ से बनता है, किस लिए? पार्टनर्स के लिए, ताकि पता चले कि उनको कितना कितना बैलेंस हमें क्या क्या पे करना है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है इसका परफॉर्मा। P&L एप्रोप्रिएशन कैसा होता है? देखिए, टी शेप में ही बनाया जाएगा। इस तरफ ये आपकी डेबिट साइड हो गई और ये वाली क्रेडिट साइड हो गई। अभी हमने बात की थी, देखिए सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? P&L अकाउंट के नाम से प्रॉफिट का बैलेंस लिखेंगे। कहाँ से? क्वेश्चन में से। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है तो वो भी आपकी कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट साइड में लिखी जाती है, क्योंकि ये कंपनी को मिलने वाला है। यानी हम यही कहते हैं ना, कंपनी की जो इनकम्स हैं उनके पास जितना आने वाला है वो हम सब क्या करते हैं? क्रेडिट। और जो कंपनी अपनी तरफ से पे करने वाली है उसको हम क्या करते हैं?
डेबिट। तो पे क्या क्या करना है, लॉस है तो तब भी ये डेबिट में आएगा। उसके अलावा पार्टनर्स का के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, या फिर सैलरी है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो ये सब कहाँ आएगा, आपका डेबिट में आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट होता है तो वो आपका कहाँ बढ़ जाता है, डेबिट साइड में, और लॉस है तो कहाँ बटेगा, वो क्रेडिट साइड में बटेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इसका फॉर्मेट है सेम, यही चीज़ें आपने क्वेश्चंस में देखनी है और यहाँ अप्लाई करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ जर्नल एंट्रीज आएंगी, यानी हमें जर्नल एंट्रीज अगर कहा जाता है तो वो कैसे बनाएंगे हम। आपको इसके लिए कोई भी किसी चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है एक बार कैसे बनानी होती है जर्नल एंट्रीज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी मैंने दोनों के लिए एंट्रीज बनाई है। एक आपका जो बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बनता है इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी P&L अकाउंट, है ना, यानी P&L का जो प्रॉफिट का बैलेंस होता है वो हम कहाँ लिखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा था आपने क्रेडिट साइड में, इट मीन्स कि जब आप एंट्री बनाएंगे, ठीक है, कैसे एंट्री बनाएंगे, मान लीजिए आपको प्रॉफिट की बनाने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले आप ये देखिए किस साइड में है, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट किसको करेंगे, जो आपका अकाउंट है, अकाउंट क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन। तो आपने क्रेडिट P&L एप्रोप्रिएशन को करना है, इट मीन्स डेबिट किसको करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करना है। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और टू क्या आ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर हम इसी तरह से बात करें अनदर, आप कुछ और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम सैलरी ले लेते हैं, हमें सैलरी के लिए बोला गया है कि ये एंट्री बनानी है। तो सैलरी के लिए क्या एंट्री बनाएंगे, सैलरी कहाँ लिखी हुई है, डेबिट में, इट मीन्स डेबिट किसको करना है, P&L एप्रोप्रिएशन को। तो क्या लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, यानी उसमें उनकी सैलरी आ जाएगी। तो इसी तरह से आपने ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है कि अकाउंट से जब जनरल एंट्री बनती है तो उनकी साइड क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से जो सेकंड थी ये आपकी थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए। वहां पे देखिए आप जैसे इंटरेस्ट लिखेंगे, है ना, तो इंटरेस्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो कहाँ ट्रांसफर होता है, वो ट्रांसफर होगा आपका, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L के डेबिट में है तो वहां जाएगा, तो कहाँ शिफ्ट होगा, पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट साइड भी, ठीक है। तो क्रेडिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को करेंगे, ठीक है, और डेबिट किसको करेंगे, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को। देखिए वही रूल फॉलो किया हमने। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट है P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ये आपकी एप्रोप्रिएशन के लिए भी है कि वहाँ अगर ट्रांसफ़र किया तो वहाँ देखिए डेबिट में था, लेकिन डेबिट नहीं किया हमने, इंटरेस्ट ऑन को कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट किया है, और डेबिट किसको कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ऑन 1 अप्रैल 2017 A and B entered into partnership contributing capital of, कैपिटल कितनी कितनी दी हुई है, 10 लाख एंड 6 लाख, 10 लाख 6 लाख कैपिटल हैं। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो, रेशो कितनी दी गई है आपको, 2:1। नेक्स्ट है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। उसके अलावा क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई हैं, देखिए ए को सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ। अब ध्यान रखेंगे एक होता है पर मंथ और एक होता है पर एनम। अगर पर मंथ बोला गया तो आपको क्या करना है, 12 से मल्टीप्लाई करके लेना है, यानी वो 1 ईयर का बन जाएगा फिर। और अगर ऑलरेडी पर एनम ही दिया हुआ है, यानी वहाँ लिखा हुआ है PA,
इट मीन्स वो ईयर का है, वहाँ आपको 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया सेकंड में, बी को क्या देना है, कमीशन 2% ऑन सेल, और सेल बताई गई है कितनी है, 40 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कितना है, 6% पर एनम, साल का ही दिया हुआ है, यानी उनकी कैपिटल के बैलेंस कितने थे, 10 लाख और 6 लाख, तो उसका आप 6% लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ₹3600 ऑन एज ड्राइंग, यानी ऑलरेडी यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल कर दिया हुआ है, 3600 है, और बी का कितना है, 2400। यहाँ पर इंटरेस्ट आपको पहले ही दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोट करने वाला इसके साथ, वो ये है कि अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बजाय सिर्फ ड्राइंग दी होती और परसेंटेज बताई होती, मान लीजिए बोला होता कि ड्राइंग है ए की, सपोज करिए 20,000, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है 5%। ठीक है, तो आपने सिर्फ इतना नहीं करना कि उसका 5% लगाया, इंटरेस्ट लिख दिया, आपने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना होता है वो लेना होता है हमेशा 6 मंथ का। फिर ठीक है, आप 6 मंथ का निकालेंगे, यानी 6/12 आप खुद करेंगे, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो आप क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस, कितना प्रॉफिट दिया गया है वो ऑलरेडी बताया गया है, 4,40,000। आपको प्रिपेयर करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बड़ा इजी है, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे इसका फॉर्मेट, टी शेप में जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनेगा। ये डेबिट साइड हो गई और एक क्रेडिट साइड हो गई। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, शुरुआत कहाँ से करनी है, हमने पहले ही बात कर ली। शुरुआत करेंगे, प्रॉफिट का बैलेंस था तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से कितने, 4,40,000। ठीक है, उसके बाद हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्रेडिट साइड में आती है, तो ऑलरेडी दी हुई है। ए की कितनी है 3600 और बी की कितनी है 2400, तो वो आपने लिख दी। दोनों का टोटल कितना आएगा 6000 आ जाएगा। इसी तरह से और जो भी बैलेंसेस दिए हुए हैं देखिए, उसके बाद ए के थे, जैसे ए को सैलरी मिलनी थी, ए की सैलरी कितनी थी 10,000, 10,000 का आपने मल्टीप्लाई कर लिया 12 से, तो वो ईयर की बन गई कितने आगे 1,20,000 आ गई। इसी तरह से बी को कमीशन देनी थी तो लिखेंगे 2 कमीशन बी, 40 लाख का निकालेंगे 2% तो वो कितना आएगा 80,000 आ जाएगा। सिंपल है। उसके बाद आगे दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए का भी चार्ज करना है और बी का भी। तो ए का कितना निकालेंगे, ए की कैपिटल कितनी थी 10 लाख, तो 10 लाख का कितना 6%, सभी को आता है निकालना, तो कितना आ जाएगा ये 60,000। ठीक है, तो देखिए 60,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह से बी का निकालेंगे, बी का कितना है 6 लाख का 6% कितना बनता है 36,000, तो वो आ जाएगा यहाँ 36,000। आपने दोनों को ऐड किया तो कितने आगे टोटल 96,000 आ गए। ठीक है, तो इतनी ही डिटेल थी, हमने सब कुछ लिख लिया है क्वेश्चन में से। अब हमें निकालना है इसका बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे, देखिए डेबिट का भी टोटल करना है और क्रेडिट का भी। आपने किया क्रेडिट का टोटल तो वो आपके पास आएगा 4,46,000। ठीक है, इस 4,46,000 में से आपने 1,20,000, 80,000 और 96,000 ये माइनस किए तो आपके पास कितना बचेगा 1,50,000, यानी आपका प्रॉफिट आ गया जो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होना है, पार्टनर्स में। क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में करना है, क्वेश्चन में रेशो दी गई थी स्टार्टिंग में 2:1। कैसे बांटेंगे, देखिए 1,50,000 लिखेंगे और उसका 2 डिवाइड बाई टोटल कितना है दोनों का 3, तो कितना आ जाएगा टोटल, सॉल्व कर ले, 5 2 10, तो कितना बनेगा ये 1 लाख। तो ये बैलेंस किसका आ जाएगा, ए का, तो देखिए लिख दिया हमने 1 लाख। इस तरह से बी का निकालेंगे 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा वो 50,000। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट आया वो 2:1 में ए और बी में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है।
तो इसी तरह से आपने ये सिंपल क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है P&L एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को नोट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करके उसके आंसर बताएंगे, ठीक है, कि आपका क्या आंसर आता है। आपके सामने वो क्वेश्चन है ये, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, सॉल्व करें और मुझे इसके आंसर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।